एक मोबाइल, एक स्मार्टफोन, एक टैबलेट और एक ही वोट। जरा सोचिए पंचायत चुनाव में क्या होगा। चर्चा आज इसी बात पर, क्या इस बार वोट ईवीएम के बटन से पड़ेगा या मोबाइल के स्क्रीन पर। सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि बिहार में मोबाइल आधारित ई वोटिंग अब सिर्फ चर्चा नहीं, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिका चुनाव में ई वोटिंग का सफल प्रयोग किया है। लेकिन अब मामला है बिहार पंचायत चुनाव 2026 का, और यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या नगरपालिका में शुरू हुआ ई वोटिंग का प्रयोग पंचायत चुनाव तक पहुंचेगा। स्वागत है आपका, मैं वहीं खबर नहीं के एक नए एपिसोड में। मैं शशि भूषण। आज मैं पंचायत चुनाव में होने वाले मतदान के एक नए एंगल पर बात करने और उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। बिहार नगरपालिका नियमावली 2007 के नियम 85 में संशोधन के बाद ईवीएम के अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से ई वोटिंग, जिसमें मोबाइल टैबलेट से मतदान कराने का प्रावधान किया गया है, इसका प्रयोग भी नगरपालिका चुनाव में किया जा चुका है। लेकिन पंचायत चुनाव नगरपालिका चुनाव नहीं है। पंचायत चुनाव के लिए अलग कानून है और नियम भी अलग है। इसलिए असली सवाल यह है, क्या राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत आम चुनाव के लिए भी ई वोटिंग का प्रस्ताव सरकार को भेजा है, और अगर ई वोटिंग की अनुमति मिलती है तो क्या यह सभी मतदाताओं के लिए होगी या कुछ विशेष श्रेणी के मतदाताओं के लिए। अब आते हैं 17 अगस्त 2026 पर। मुख्य निर्वाचन आयोग ज्ञानेश कुमार ने विद्यार्थियों से संवाद किया। इसी दौरान मोबाइल से मतदान का सवाल उठा। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त मोबाइल से मतदान के कानूनी और संवैधानिक आधार की बात कर बताया कि वे संविधान और मिले कानूनी अधिकार के तहत मतदान कराते हैं। अभी तक भारत निर्वाचन आयोग में मोबाइल से मतदान कराने का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग नगरपालिका चुनाव में ई वोटिंग का प्रयोग कर चुका है। तो क्या दोनों अधिकार और कानून अलग अलग हैं? जी हाँ, ईसीआई और एसईसी में फर्क समझिए। भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों चुनाव आयोग है, लेकिन दोनों की जिम्मेवारियां अलग अलग हैं। लोकसभा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग कराता है, विधानसभा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग कराता है। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी भारत निर्वाचन आयोग कराता है। लेकिन पंचायत चुनाव और नगरपालिका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। अब पंचायत चुनाव की तैयारी क्या कहती है, यही इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने 2026 के नगरपालिका और पंचायत चुनावों के लिए मल्टी पोस्ट S3 मॉडल ईवीएम की तैयारी की है। 22 मई को मल्टी पोस्ट ईवीएम उपलब्ध कराने से जुड़े आदेश जारी हुए। जून में इसकी तकनीकी जांच और प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी। तो तस्वीर फिलहाल क्या कहती है? पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम की तैयारी साफ दिखाई दे रही है, लेकिन मोबाइल से पंचायत चुनाव कराने की अंतिम आधिकारिक घोषणा अभी सामने नहीं आई है। तो क्या मोबाइल से पंचायत चुनाव होगा? आज की तारीख में सबसे सटीक जवाब है, अभी तय नहीं है। यह कहना गलत होगा कि पंचायत चुनाव में मोबाइल से वोटिंग तय हो गई है, और यह कहना भी जल्दीबाजी होगा कि बिहार में ई वोटिंग की संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई है, क्योंकि नगरपालिका चुनाव में इसका प्रयोग हो चुका है और राज्य निर्वाचन आयोग के पास इसका अनुभव भी मौजूद है। लेकिन
पंचायत चुनाव के लिए जो आधिकारिक तैयारी सामने है वह फिलहाल मल्टीपोस्ट S3 ईवीएम की है। इसलिए अभी की सबसे तथ्यात्मक स्थिति यही है, पंचायत चुनाव में मोबाइल से मतदान तय नहीं हुआ है। लेकिन अगर राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रस्ताव भेजा है और यही अगला बड़ा सवाल भी है, क्या पंचायत निर्वाचन नियमों में संशोधन होगा? क्या ई वोटिंग सिर्फ कुछ विशेष श्रेणी के मतदाताओं तक सीमित रहेगी जैसा नगरपालिका चुनाव में हुआ था, या फिर सामान्य मतदाता को भी विकल्प मिलेगा? और अगर विकल्प मिलता है तो क्या मतदाता ईवीएम और मोबाइल में से किसी एक को चुन सकेगा? इन सवालों का जवाब अभी सामने आना बाकी है, क्योंकि नगरपालिका नियम को सीधे पंचायत चुनाव पर लागू नहीं किया जा सकता। नगरपालिका और पंचायत के लिए अलग अलग कानूनी और नियम वाला ढांचा है। इसलिए पंचायत चुनाव में ई वोटिंग के लिए जो भी फैसला होगा वह पंचायत चुनाव के लागू कानून, नियम और राज्य निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आदेशों के आधार पर होगा। राज्य निर्वाचन आयोग की मौजूदा तैयारियां बताती है कि पंचायत चुनाव के लिए मल्टी पोस्ट S3 ईवीएम पर काम तेजी से चल रहा है। यानी अगर आज सवाल पूछा जाए पंचायत चुनाव में मतदान की कौन सी व्यवस्था सबसे स्पष्ट रूप से तैयार हो रही है, तो जवाब है मल्टी पोस्ट ईवीएम। लेकिन अगर पूछा जाए क्या मोबाइल से वोटिंग की संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई है, तो जवाब होगा अभी ऐसा कहना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि नगरपालिका चुनाव में ई वोटिंग का प्रयोग हो चुका है। नियमों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से ई वोटिंग की प्रक्रिया मौजूद है और राज्य निर्वाचन आयोग के पास इसका अनुभव भी है। पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समझना हो तो आप समझिए नगरपालिका में ई वोटिंग का प्रयोग हो चुका है। नगरपालिका नियमावली में स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से ई वोटिंग की प्रक्रिया का प्रावधान है। 2026 का पंचायत चुनाव मल्टी पोस्ट ईवीएम से ही होगा। यानी सवाल अभी खुला है, मोबाइल हाथ में रहेगा या ईवीएम का बटन दबेगा। इसका अंतिम जवाब राज्य निर्वाचन आयोग के आधिकारिक निर्णय और चुनाव संबंधी अंतिम निर्देशों से ही मिलेगा, क्योंकि चुनाव में तकनीकी चाहे मोबाइल की हो या ईवीएम की, सबसे जरूरी चीज तकनीक नहीं मतदाता का भरोसा है। और पंचायत चुनाव में असली सवाल भी यही है, वोट कैसे पड़ेगा यह बाद की बात है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को फॉलो करें, शेयर करें और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। यदि आप मेरे वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज का वीडियो आपको मतदान को लेकर एक नए प्रणाली पर अपडेट है, जिस पर कल भारत निर्वाचन आयुक्त के साथ भी चर्चा छिड़ी थी। तो अभी तक का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।